हेलो दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग 13 जेपीएससी पीटी के पेपर नंबर 2 झारखंड स्पेशल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। और जो ये सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको सीएनटी के क्वेश्चन, एसपीटी के क्वेश्चन और कुछ कुछ बहुत टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे आपको पैटर्न समझने में आसानी होगा। आपको पता चलेगा कैसे सीएनटी और एसपीटी से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे स्टूडेंट को जो है कंफ्यूजन बना था। तो क्वेश्चन नंबर 51, हु वाज द फर्स्ट नॉन पोएट ऑफ नागपुरी? सही जवाब हो जाएगा आपका रघुनाथ नृपति। क्वेश्चन नंबर 52, 886 एडी में भीमराव सोलंकी ने किताब पब्लिश की थी ग्रामर की बनारस, उसका नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका होकाजी। क्वेश्चन नंबर 53, नाग वंशावली के जो है लेखक कौन है नागपुरी में? तो बेनीराम माथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, जगरामी रामायण जो है 17वीं सेंचुरी की एक ब्यूटीफुल वर्क है, ये कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी? कुरमाली, खरिया, मुंडारी, खोटा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कुरमाली। What was the name of the poetry book written in खरी बोली? अगेन एक बहुत टफ क्वेश्चन, और जनरली आपने देखा ही होगा कि जो साहित्य से 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक ही 2 क्वेश्चन इजी होता है, बाकी क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब ना तो ललिता होगा ना ही उमाशंकर होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा भाग्यचक्र। इस क्वेश्चन में तो बहुत स्टूडेंट का जो है मिस्टेक हुआ। एक अब आसान क्वेश्चन, सेंट कोलंबस जो कॉलेज है उसका स्टार्टिंग में क्या नाम था? तो आपको पता है कि अलग अलग मिशनरीज जो है वो झारखंड में आई, और डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन जो है उसने ये कॉलेज स्टैब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 57, जो फेमस नेत्रहाट रेसिडेंशियल स्कूल है नेत्रहाट में, इसके बारे में आपको स्टेटमेंट पूछा गया है। अब देखिए, मान लीजिए आपको ये नहीं भी पता है, तो आपको पता है कि भाई ये गुमला में तो नहीं है। ठीक है, इट इज़ इन गुमला डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये लातेहार में है। तो फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद आपको पता है कि इसके फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो चार्ल्स नेपियर थे, तो फोर्थ गलत हो गया, और थर्ड तो पक्का ही होना चाहिए। तो एलिमिनेशन बेसिस पे आपको जो है ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3। हालांकि अब झारखंड सरकार ने लास्ट ईयर 3 और ऐसे रेसिडेंशियल स्कूल जो है खोलने के अनाउंसमेंट किया, उस पर काम भी चल रहा है। कौन से डेट को आईएसएम धनबाद का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो अगर आपको ईयर भी पता है तो आप बना पाएंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो है वो एजुकेशनल संस्थाओं से आते हैं। झारखंड एग्जाम की खास बात अच्छी क्या है ना, कि पूरा वेल डिफाइंड सिलेबस दिया गया है। खासकर जो आपका झारखंड स्पेशल है उसमें तो और भी ज़्यादा, सीएनटी से 5 क्वेश्चन, एसपीटी से 5 क्वेश्चन है ना। उसके बाद इन्वायरमेंट से 7 क्वेश्चन झारखंड के, आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा सिलेबस दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है ये तो मेरे शहर का ही है, कि इन विच टाउन और सिटी ऑफ झारखंड इज मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम लोकेटेड? तो ये अपना बोकारो स्टील सिटी, और यहीं पे जो है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और एक मेडिकल कॉलेज भी जो है बन रहा है। नीरज कुमार मिश्रा जो है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका चेस, शतरंज। जयपाल सिंह आपको पता ही है कि वो जिस ओलंपिक टीम ने जो है हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था उसके वो कैप्टन थे, और बाद में ये पॉलिटिक्स में आए और झारखंड के लिए इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन करा है। जो झारखंड की टीम है उसने महिला हॉकी एशिया चैंपियन ट्रॉफी में किसको हराया? ठीक है, तो ये जापान को जो है हराया। श्री दीपक मंडल का संबंध किस खेल से है? तो ये लॉन बॉल नहीं, सही जवाब क्या है आपका? फुटबॉल। आपको ऐसे भी पता है कि जो बंगाल है
उसका फुटबॉल से है, तो आप एक गैस भी मार सकते थे। अब देखिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, किस प्रकार जो भारतीय परिसीमन अधिनियम है, ठीक है ना, वो सीएनटी पे लागू होता है। तो कोई भी जो है ना प्री एग्जिस्टिंग नियम या कुछ भी जो नियम है वो तभी तक लागू होगा जब तक कि वो सीएनटी के धारा के इनकंसिस्टेंट ना हो जाए। लागू होंगे जहां तक इसके प्रावधान से असंगत ना हो, ठीक है ना। फुली वाला तो जनरली नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 64 का बी। हालांकि कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए थे, डिसाइडेड बाय कोर्ट। सिक्सटी फाइव अगेन देखिए सीएनटी का क्वेश्चन कितना इन डेप्थ दिया गया है कि जो अपील करना है आपको अंडर सेक्शन 139 क्लॉज नंबर 2 या क्लॉज नंबर 7 सीएनटी के अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। तो ये आप कहाँ कर सकते हैं? जुडिशल कमिश्नर के पास, हाई कोर्ट के पास, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द मॉनेटरी वैल्यू ये आप कर सकते हैं कि अमाउंट क्या है, या तो जुडिशल कमिश्नर के वहाँ पे या तो हाई कोर्ट के। और अगर आपने हम लोग का जो है सीएनटी का लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया गया है, आप लोग जरूर से देखें, वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लगेगा दोस्तों। सीएनटी एसपीटी का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप लोग जरूर से देखें। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। छोटा नागपुरी काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधृति टेन्योर होल्डर से अभिप्रेत भूधारक का हित और इसके अंतर्गत उपभूधृति आती है, किंतु इसमें कौन सी काश्तकारी नहीं आती है? तो देखिए ये सब तो रैयत है दोस्तों, लेकिन जो मुंडारी खूंट कटीदार है ये एक अलग कैटेगरी होता है। जैसे सीएनटी है ना, कि मान लीजिए गांव है और यहाँ पे कोई मुंडा कम्युनिटी का जो है आया, जंगल को साफ किया और इसको खेती करने लायक बनाया, तो इसको इसके और इसके फैमिली को एक अलग से राइट मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? मुंडारी खुट कटीदार। तो एक अलग चीज़ है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, जो प्रोसीजर है 1908 का, है ना, would be applicable for trial before deputy commissioner in a matter of CNT Act, ठीक है। मतलब क्या छोटा नागपुरी काश्तकारी अधिनियम जो 1908 के तहत जो सिविल प्रक्रिया संहिता है ये लागू होगी, ठीक है। कब? फुली एप्लीकेबल, पार्शली एप्लीकेबल, द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड वेदर प्रोसीजर इज नॉट मेंशन अंडर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, और लास्ट में जो है वो फुली नॉट एप्लीकेबल। तो इसका जवाब जो है जेपीएससी ने दोनों ही माना दोस्तों, बी भी माना और सी भी माना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सीएनटी के सेक्शन नंबर 17 में बात की गई है बंदोबस्त रैयत की, उनके पास कितने समय से वो जमीन होनी चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा 12 साल। और जैसे होता है ना कि कोई रैयत है, देखिए कंसेप्ट को समझिए, रैयत है और उसको अल्टीमेट राइट मतलब सबके पास किसका होता है अधिकार? अधिभोगी रैयत का, ऑक्यूपेंसी रैयत का। तो किसी रैयत को अगर ऑक्यूपेंसी रैयत बनना है तो उसको 12 साल खेती करनी होगी उसी गांव में, और तब वो जाके अधिभोगी रैयत बनेगा। सेक्शन 19 में लिखा गया है कि जो बंदोबस्त रैयत है उसी को अधिभोग का अधिकार मिलेगा, और फिर सेक्शन 21 में क्या क्या उसको अधिकार है वो सब मेंशन किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने दोस्तों सीएनटी एसपीटी डील किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया भी है। अब क्वेश्चन नंबर 69 और क्वेश्चन नंबर जो 70 है ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इतना डेप्थ में कोई करता नहीं है।
लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट यानी कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना प्राधिकरण अथॉरिटी का जो स्थापित करती है, उस प्राधिकरण की संरचना कितने लोगों से बन के होती है? तो जनरली आप क्या सोचेंगे? 2, 3, 5, लेकिन सही जवाब क्या हो जाएगा? 1। शायद ही किसी ने इसको, मतलब बहुत रेयर इसको जो है किसी ने सही किया, नहीं तो सबका ये गलत ही हुआ। और उसी तरह और एक क्वेश्चन पूछा गया इसी से, इसलिए मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग इस चैप्टर, मतलब ये जो टॉपिक है लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक्ट, उसको जो आप जरूर से थोड़ा देख लें। और इसको जो है झारखंड सरकार ने थोड़ा लेट से अपने यहाँ लागू किया है, वो भी आपको देखना होगा। ठीक है, ये तो जैसे जमीन जो है वो स्टेट का मैटर होता है, ठीक है, राज्यों का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेंट्रल जो है गवर्नमेंट, अभी तक जो जमीन का अधिग्रहण होता था वो 1894 के अधिनियम से होता था, फिर इसको ख़त्म कर दिया गया, अब 2013 में अधिनियम लाया गया, और फिर इसको लागू करने के लिए किसी राज्य ने 2015 में, किसी ने 2017 में, ऐसे जो है अपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो झारखंड को भी आपको देखना है। तो इसमें प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कहाँ मेंशन किया गया है? तो होता है ना, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे आपको एग्जाम में अचानक से मिलेंगे ही मिलेंगे, दोनों ही पेपर में, जो कि बाउंसर जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेक्शन 41। और अगेन ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही टफ। अब एसपीटी से है कि एक रैयत को जो है बिल्डिंग इरेक्ट करने का परमिशन मिला हुआ है कौन से सेक्शन में? तो आप जानते हैं कि इसका हो जाएगा सेक्शन नंबर 18। एसपीटी को भी दोस्तों हमने बहुत डिटेल में कवर किया है 4-5 वीडियो में, उसका भी नीचे में लिंक दिया गया है, और सीएनटी को भी डिस्कस किया है, आप लोग जरूर से देखें। उसके बाद वैकेंट लैंड, या जो है एसपीटी में खाली जोत से आप क्या तात्पर्य है? एबेंडेंट होल्डिंग जो जिसका रैयत बिना उसका कोई ना उत्तराधिकारी के मर गया हो, होल्डिंग विच इज इशूड एज ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो ऐसी बकवास ऑप्शन है सी। तो आपको ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। पहले सीएनटी एसपीटी से इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, अब लेकिन जो है पूछा जा रहा है दोस्तों। अंडर द एसपीटी एक्ट अ पीस ऑफ ग्रेजिंग लैंड कैन बी यूज्ड एंड सेटल्ड फॉर कल्टीवेशन, है ना? तो उसमें प्रावधान है कि नहीं, जो चारागाह भूखंड है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा सी, कभी नहीं। एसपीटी के कौन सा सेक्शन में जो है पेनल्टीज का जिक्र है? तो ये आपका सेक्शन 67 है। अगेन एसपीटी का वो कौन सा सेक्शन है जो कि रैयती जमीन के ट्रांसफर के बारे में बात करता है? ठीक है, तो आपका ये सेक्शन 23 है। देखिए अगेन स्टार्टिंग में हमने देखा था कि 2 क्वेश्चन जो है फॉरेस्ट सर्वे से आया था, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, तो देखिए पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन 7 जेपीएससी में भी आ चुका है। तो चाहे परसेंटेज वाइज हो चाहे एरिया वाइज हो, जामताड़ा में सबसे कम। और बाकी हमने बात किया था कि केवल लार्जेस्ट एरिया की बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार, तो वेस्ट सिंहभूम। और 2019 वाले में जो है परसेंटेज के हिसाब से चतरा था, लेकिन अब चेंज होके लातेहार हो गया है। उसके बाद 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा शहर है जिसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो ये आपका रांची है। अब कौन सा जिला है जो कि झारखंड में उसका एरिया सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ
स्टूडेंट जो हैं वो गुमला में और पश्चिमी सिंहभूम में कंफ्यूज हो गए थे। और ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, कि आप बताइए कि क्या इसका जवाब होगा। इस क्वेश्चन पे भी काफ़ी विवाद चला दोस्तों कि वो कौन सी ला की किस्म है, मतलब जिसका झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। क्या वो अगहनी है, क्या वो जेठवी है, क्या वो बैसाखी है, यही तीनों पे था। पर जो जेपीएससी ने आंसर दिया वो आपका अगहनी दिया है। इसका सही जवाब जो है वो अगहनी हो जाएगा। फिर झारखंड का वो कौन सा डिवीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे लोग जो है साउथ छोटा नागपुर और संथाल परगना में जो है कंफ्यूज हुए, लेकिन सही जवाब इसका क्या है, संथाल परगना। इस बार जो है ना क्वेश्चन बहुत बढ़िया सेट किया गया और उससे भी बढ़िया ऑप्शन सेट किया गया है। कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ मीडियम लेवल के और कुछ बहुत टफ। झारखंड में वो कौन सी सिल्क वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा होती है, तो ये तो एक आसान क्वेश्चन है, टसर सिल्क। अब यहां से क्वेश्चन रहता ही रहता है। जो 7 जेपीएससी है उसमें टीआरएफ का मतलब कब फाउंडेशन हुआ था वो पूछा गया था, और यहाँ पे जो है टेल्को का पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन जो है टाटा ग्रुप से रहता ही रहता है दोस्तों, तो ये 1945। फिर जो बूढ़ा घाघ वाटरफॉल है ये कौन सी नदी पे है, तो ये बूढ़ा नदी पे ही है। इसमें किसी को शायद ही दिक्कत हुआ हो। कौन सा प्लेस है जो कि झारखंड में हाईएस्ट है, अगेन एक इजी क्वेश्चन है, नेतरहाट। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाला है अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो, कि डाल्टनगंज में वो कौन सा जो है किस टाइप का आयरन ओर मिलता है। तो जनरली झारखंड में हेमेटाइट टाइप का मिलता है, लेकिन जो आपका डाल्टनगंज है, ठीक है, पलामू वाला इलाका और कुछ एरिया है वहां पे आपको मैग्नेटाइट इस टाइप का आपको लॉस पाया जाता है। मिनरल जो है दोस्तों उसको भी आपको अच्छे से देखना है, जैसे कि मैंने बताया कहाँ पे क्या आपका कोयले का भंडार है, कहाँ पे आयरन ओर का भंडार है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है मतलब एटॉमिक मिनरल कहाँ मिलता है, ये सब चीज़ आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि झारखंड में आप जानते हैं कि 40% जो है मिनरल रिजर्व पूरे इंडिया का है। ये बात और है कि इसके बावजूद गरीबी में हम लोग नंबर 2 पे हैं बिहार के बाद। क्वेश्चन नंबर 86, इस कौन सा था पिछले वाला, हाँ 85 था, 86, कि जो झारखंड का रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट कानून मतलब पॉलिसी है 2008, ठीक है, इसके अनुसार क्या सही है। तो मैंने आपको बताया ना कि 90% केस में जहां आपको ऑल द अबव दिखेगा ना वो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट जो है झारखंड स्टेट जो है इसको नया नया लेके आए हैं, तो फिर मतलब इसमें दिक्कत आती नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 87 में मैक्सिमम लोग गलती कर दिए हैं और क्या टिक कर दिए, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार स्टेट लेवल पे एक स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होगा, किस लिए, कि जो सेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन स्कीम चल रहा है उसका ठीक से कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं, तो उसको कौन मतलब चेयर करेगा। इसमें मैक्सिमम लोग जो है चीफ मिनिस्टर टिक किए, जबकि सही जवाब क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट कमिश्नर। अगेन एक क्वेश्चन मतलब 4-5 क्वेश्चन जो है झारखंड के पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति से पूछा गया है। इसको भी हमने दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में जिक्र किया, उसको आप जरूर से देखिए। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 88, एक ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन आ गया है कि झारखंड रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसी 2008 के अनुसार फैमिली का मतलब पर्सन और उसका जीवन साथी, उसके अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां, उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहनें, तो सब हो जाएगा। अभी तक आपने नोटिस किया ही होगा कि जहां जहां जो है ऑल आता है
वो सब ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, जो झारखंड इंडस्ट्रीज रिहेबिलिटेशन स्कीम 2003 है, ये सभी केसेस पे लागू होगा। पुनर्वास और पुनर्धार के लिए जो बंद हो चुकी हैं या बीमार इकाइयां हैं या फिर वीक यूनिट है, तो वही फंडा इस्तेमाल करने वाला कि जहां ऑल दिया है वहां ऑल टिक कर दिए, जहां बोथ दिया है बोथ टिक कर दिए। 90% केसेस में ये सही होता है। क्वेश्चन नंबर 90 में लोग कंफ्यूज हो गए। झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 के अनुसार कहां पे मेगा हैंडलूम क्लस्टर सेटअप करना है जहां पे 25,000 वीवर्स को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? गोड्डा। क्वेश्चन नंबर 91, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, इसलिए इसके मार्क्स जो है वो सबको दे दिए गए। ठीक है, कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ जीएसडीपी फॉर कांस्टेंट प्राइस एज पर बजट। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही सारे गलत हो गए, इसलिए इसका मार्क्स सभी को दे दिया गया। अगेन एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ऑप्शन कितना करीब है। इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड जो कि गोमिया में है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? वही बात है, ऐसे में चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसका सही जवाब है 1956। बरनपुर सीमेंट लिमिटेड, अगेन एक टफ क्वेश्चन जिसमें काफी स्टूडेंट परेशान हुए। ये कौन से सिटी टाउन में है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका पतरातू। विच इज द लार्जेस्ट कोलफील्ड ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। मतलब इसमें तो पूछिए ही मत, क्योंकि देखिए यहां पे मेंशन नहीं है ना कि एरिया के हिसाब से पूछ रहा है कि प्रोडक्शन के हिसाब से पूछ रहा है। ये क्लियर नहीं है, क्योंकि दोनों का जवाब अलग अलग है। हालांकि इसमें लिखा गया है हिंदी वाले में कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो मतलब एज्यूम किया जा रहा है कि एरिया वाला है, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसीलिए इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हुआ। 50% स्टूडेंट जो है झरिया के साथ गए और बहुत लोग जो है वो कर्णपुरा के साथ गए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन के हिसाब से तो झरिया, अब जानते हैं झारखंड में क्या इंडिया में इसका स्थान आता है, लेकिन एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो नॉर्थ कर्णपुरा है, साउथ कर्णपुरा है। तो इस वजह से जेपीएससी ने पहले तो इसका आंसर झरिया दिया था और बाद में सही करके वो कर्णपुरा कर दिया। ठीक है, और हमने जो है पहले इसको कर्णपुरा टिक किया था, बाद में झरिया कर दिया। क्योंकि क्या लिखा रहता है कि जहाँ पे कन्फ्यूजन में क्वेश्चन हो तो आपको इंग्लिश वर्जन पढ़ना है, पर यहाँ पे चूँकि प्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ था, हमको समझना चाहिए था कि क्या है ये एरिया है, लेकिन हो जाता है कंफ्यूजन। प्रोडक्शन में झरिया, एरिया वाइज कर्णपुरा। क्वेश्चन नंबर 95, इंडियाज एल्यूमिना रिफाइनरी जो है, तो ये तो पढ़ते ही रहते हैं। 1938 मूरी में, कॉपर जो है घाटशिला में, कुंदर कोचा गोल्ड माइन। ठीक है, अगेन एक, अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए इजी है, नहीं पढ़े हैं तो फिर आप फंसेंगे ईस्ट सिंहभूम में और वेस्ट सिंहभूम में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में। मिनरल्स, मैं बार बार कह रहा हूँ मिनरल्स, और उसके बाद क्या कहाँ पे क्या माइंस है वो आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है यारों। एक क्वेश्चन और मिस हो गया, 96 हो गया। उसके बाद अगेन इसमें सारा ऑप्शन ही गलत है। सोना, सोबरन, धोती, सारी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, सारा का सारा ऑप्शन गलत है, इसलिए सभी को इसमें मार्क्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 98, बिरसा मुंडा बागवानी प्रोजेक्ट किससे एसोसिएटेड है? तो मैंगो से है। उसके बाद जोहार स्कीम, जो कि 2 लाख गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेगा, इसकी फंडिंग कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक। झारखंड में इसके अलावा एक तेजस्विनी स्कीम है यारों,
तेजस्विनी स्कीम जो महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए है, 14 से 24 साल की महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग और जो है अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि उनको कुछ इनकम जनरेट हो और उनका एम्पावरमेंट हो। उसको भी जोहार मतलब वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है। और क्वेश्चन नंबर 100, 4 अलग अलग स्कीम है, संसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सीएम स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना और एमएलए, ये सबको जो है किस में इंटीग्रेट किया गया है? तो एक स्कीम चल रहा है झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना, झारखंड इंटीग्रेटेड आदर्श ग्राम योजना, इसमें जो है सबको सम्मिलित कर दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन और डिस्कशन आपको पसंद आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक से बढ़कर एक जो है वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, फिर चाहे वो सीएनटी हो, चाहे एसपीटी हो, या फिर आपका जो पार्ट 1 है 50 क्वेश्चन वाला वो हो, उसको आप लोग जरूर से देखिए। उससे आपको बहुत सा आइडिया लगेगा और आने वाले 14 जेपीएससी के लिए आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।